मोस्ट डिलीशियस स्पॉन्जी केक बना के तैयार करेंगे। विदाउट ओवन बनाएंगे, पतीले में इस केक को तैयार करेंगे। बेकरी से 100% बेहतर घर में आप ये केक तैयार कर सकते हैं। पेस्ट्री कह लें, केक कह लें, बहुत ही स्पॉन्जी ये केक बन के तैयार होता है। और जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी इस केक को इजीली बना सकते हैं। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा अच्छा केक घर में तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 4 अंडे रूम टेम्परेचर के हैं। अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो आप 5-10 मिनट पहले आप फ्रिज से निकाल लें, तो इसके बाद आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं, आप 2 अंडों से भी इसको बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अंडे को बीट कर लिया है और अभी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने शुगर पाउडर का इस्तेमाल करना है, मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल इसमें नहीं करना, इससे केक ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो मिक्सी के जार में आप शुगर डाल के अच्छी तरह से पीस लें। तो यहाँ पे हमने चीनी डाल के इसको 1 से 2 मिनट तक बीट किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/3 कप इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, जिसकी अपनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो, जो हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम खुशबू के लिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये केक में हमने लाजमी ऐड करना होता है, क्योंकि इससे जो अंडों की स्मेल है वो रिमूव होती है और केक में अच्छी सी खुशबू आती है। साथ ही साथ हमने इसको बीट भी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, अंडे को हमने इतना ज़्यादा बीट किया है, इसी से ही केक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे अलग से बर्तन लेंगे और इसके ऊपर हमने स्टेनर रख लिया है और अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स स्टेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसके बाद हमने 1/4 कप कोको पाउडर लिया है और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। बेकिंग सोडा आपने ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, इससे केक कड़वा हो जाएगा। अभी हम इसको स्टेन कर लेंगे और ये प्रोसेस लाजमी करना होता है केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनको स्टेन कर लिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको एक बार स्टेन करेंगे। तो हम इसी बाउल में इसको स्टेन करेंगे जिसमें हमने अंडे को बीट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको स्टेन कर लिया है। अभी हम बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ओवर मिक्सिंग करेंगे तो केक फूलेगा नहीं, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। हल्के हाथों से हमने इसको बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर लम्स या गुठलियाँ ना बने और स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटर हमने तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से हमें इसी तरह ही चाहिए था। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे लेंगे हम बेकिंग मोल्ड और इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। साथ ही इसमें हमने बटर पेपर लगा लिया है ताकि केक को डी मोल्ड करने में आसानी रहे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपल पेपर आप ऑयल से ग्रीस करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसे वाला बेकिंग मोल्ड नहीं है तो कोई सा भी बर्तन आप घर में पड़ा हुआ एलुमिनियम का बर्तन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने इसमें ये मिक्सचर डाल दिया है, इसको टैप करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बबल है वो रिमूव हो जाए। इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 45 मिनट तक। मैं इसको पतीले में बेक करूँगी, आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में कैसे बेक करना है, कितनी फ्लेम रखनी है, ये तरीका मैंने बहुत सी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप चैनल के होम पेज पे चले जाएं और आप जो मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 45 मिनट के बाद आप केक की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। हम स्टिक से इसको चेक कर लेंगे, अगर इसके साथ केक नहीं लगा हुआ, मिक्सचर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अभी हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो केक को हमने यहाँ पे डीमोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर जो बटर पेपर है ये भी हम हटा लेंगे और ये आप केक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना जालीदार बना है, स्पॉन्जी बना है। बेकरी से भी बेहतर आप ये केक घर में तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं केक की फ़ाइनल लुक। इसकी कटिंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये अंदर से कितना ये जालीदार बना है माशाल्लाह से। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये केक तैयार हुआ है। विदाउट ओवन हमने इसको तैयार किया है। तो आप भी ऐसे ही स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर आप केक घर में तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस कुछ मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है इसमें।
तो जैसे जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स में ऐड किए हैं आप भी इसी क्वांटिटी में ऐड करें। ये केक आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये केक ज़रूर पसंद आएगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है, ताकि जिन लोगों के पास रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें और घर में इजीली बेकिंग कर सकें। ये केक अगर आप बाज़ार से लेंगे, बेकरी से लेंगे तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। तो आप ये घर में केक बनाएं, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर आप पार्टी दे रहे हैं या किसी की बर्थडे है तो आप ये केक ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इस केक को बनाना। तो कटिंग से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माशाल्लाह से ये कितना स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है और इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने केक की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। आप चैनल के होम पेज पे जाके रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको ये रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चॉकलेट फ्लेवर में केक आप ज़रूर तैयार करें, कोई मुश्किल काम नहीं है बेकिंग करना और आप इजीली घर में ये केक तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए, आइसक्रीम की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल के होम पेज पे शेयर की हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके आप रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं या चैनल के होम पेज पे जाके भी आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को आपने शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें।